मैं अब आप लोगों को जो काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स के बारे में बताया, तो उसमें 1-1 मैपिंग और 1-2 मैपिंग के बारे में बातचीत कर रहे थे हम लोग। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं 1-1 और 1-2 मैपिंग के लिए एक फंक्शन का दो दिए हुए इंटरवलों के बीच में या तो वो दोनों क्लोज हो या तो दोनों ओपन हो। तो जो रूल्स हम लोग अपनाएंगे क्लोज के लिए वही रूल्स हमारा ओपन इंटरवलों के लिए होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इंटरवल मैंने लिया है। सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ। हाउ कैन वी एस्टेब्लिश ए कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम ए गिवन क्लोज्ड और ओपन इंटरवल टू अनदर क्लोज और ओपन इंटरवल। तो क्लोज और ओपन इंटरवल दोनों, अगर दोनों का दोनों क्लोज हो उसके बीच में कैसे एस्टेब्लिश करना है, ओपन से ओपन के बीच में अगर इंटरवल दोनों ओपन है तो उनके बीच में कैसे एस्टेब्लिश करना है। तो रूल दोनों का सेम होगा। आप लोगों को मैं यहाँ पर एक कॉरेस्पॉन्डेंस 2-4 जो क्लोज इंटरवल है और ए भी क्लोज इंटरवल है इसके बीच में निकाल कर दिखाऊंगा, और ओपन के साथ भी इसी तरह का रूल आप लोग फॉलो करेंगे। तो क्या करना है कि जैसे कि आपको मालूम है कि ये इंटरवल 2 से 4 है, तो आपका एलिमेंट इधर में 2 से लेकर 4 तक होगा और इधर में एलिमेंट आपका ए से बी तक होगा। अब चूंकि दोनों का दोनों आपका क्लोज इंटरवल है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 2 उसका जो इमेज है ए के रूप में ही आना चाहिए, और जो 4 होगा उसका हमारा इमेज बी के रूप में आना चाहिए। बाद में बीच में क्या आएंगे एलिमेंट और उनका क्या होगा इमेज, उनके बारे में जानना है और उसी के लिए हमें फंक्शन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड में चलते हैं। सीधी सी बात है कि हमारे पास 2 और ए का आपस में रिलेशन बनेगा और हमारा रिलेशन होगा 4 का बी के साथ। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अगर इसे हम स्ट्रेट लाइन का फार्मूले के साथ अगर हम लोग इसको यूज करें तो फिर हमारे पास प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे इसका, उसके लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो आपको मालूम होगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा y माइनस y1 इक्वल x बाई x1 इक्वल y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस तरह से आपने फार्मूला स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट से जब स्ट्रेट लाइन जाती हो तो उसका आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ y और x जो है आर्बिट्रेरी के रूप में हमारे पास होगा। अब y1 के रूप में हम लोग यहाँ a का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर y2 के लिए हम लोग यहाँ b को यूज करेंगे और y1 के लिए हम लोग a का इस्तेमाल करेंगे और x2 के लिए हम लोग जो है यहाँ पर 4 का यूज करेंगे और x1 के लिए 2 का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो x1 और x माइनस x1 है उसको हम यहाँ लेके आएंगे और x1 के लिए हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूले के रूप में प्राप्त हो रहा है b माइनस ए बाई 2 x माइनस 2, और इस a को भी हमें इधर लेके चले आना है। तो a प्लस बी माइनस ए बाई 2 x माइनस 2। तो ये जो रिलेशन आपके पास दिख रहा है, तो ये x जो है यहाँ से हम कुछ भी लेंगे, अब 2 से 4 के बीच का या 2 ले या 4 ले या उसके बीच का जो भी एलिमेंट ले, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगा यहाँ पर वो इधर का वैल्यू होगा। इस तरह से हम लोग इस क्लोज इंटरवल से इस क्लोज इंटरवल के बीच में जो एक मैपिंग बनानी होगी, उसके लिए जो फंक्शन होता है यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो हमारा रूल है वो हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसी तरह अगर ओपन इंटरवल रहा तो भी इसी तरह का रूल आप लोग फॉलो करेंगे और उसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग जो है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, डीन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों, इसको देखकर आप लोग समझें। तब तक